नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त जो बाइडन के ऊपर नाज़रीन, जो बाइडन के अपने पार्लियामेंटेरियंस, उसके जो कानून साज लोग हैं, चाहे वो उसकी हुकूमत का हिस्सा है, चाहे वो अपोजिशन में है, वो सब मिलकर नाज़रीन जो बाइडन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जो बाइडन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की नई इलेक्ट होने वाली, बल्कि आप यूं कह ले कि सिलेक्ट होने वाली गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करना है। जी हाँ नाज़रीन, मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि जो बाइडन के ऊपर उसके अपने पार्लियामेंटेरियंस, उसके अपने कानून साज, उसके अपने हुकूमती ओहदेदार और अपोजिशन में बैठे सभी लोग जो है वो जो बाइडन के ऊपर इस वक्त शदीद किस्म का दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान की नई सिलेक्ट होने वाली गवर्नमेंट को अमरीका तस्लीम न करे। मजीद नाज़रीन, अमेरिका के जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं वो भी इस हवाले से कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया गया, जो लोगों का मैंडेट चुराया गया, जो लोगों के हक के राय दही का एहतराम नहीं किया गया, अमेरिका को इस हवाले से तशवीश है और अमेरिका ने नाज़रीन गहरी किस्म की तहकीकात करवाने का भी ऐलान करवाया है। ठीक इसी तरह के स्टेटमेंट्स नाज़रीन यूके ने दिए, इसी तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने दिए, इसी तरह का स्टेटमेंट जो है नाज़रीन यूरोपीय यूनियन ने भी दिया था। और अब नाज़रीन मामलात मजीद एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। इस हवाले से मुसलसल हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि अमेरिका में इस हवाले से क्या चल रहा है, दुनिया, आलमी दुनिया पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से क्या सोच रखती है। और इस वक्त नाज़रीन जो लेटेस्ट अपडेट है पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कि आलमी दुनिया इसको कैसे देख रही है, तो इस हवाले से ये खबर मंजर आम पर आई है कि जो बाइडन के ऊपर उसके अपने पार्लियामेंटेरियंस दबाव डाल रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की नई सिलेक्ट होने वाली गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करना, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इंतखाबात की तहकीकात हो जाएं और ये साबित हो जाए कि अवाम के हक के राय दही का जो है एहतराम किया गया है और जिसको लोगों ने मुंतखब किया है वही इक़्तिदार में आया है। जब तक कि इसकी तसल्ली ना हो जाए पाकिस्तान में नई सिलेक्ट होने वाली हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। एग्जैक्ट खबर नाज़रीन अब मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, ये ज़रा सुनिएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन को पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज तस्लीम न करने का मशवरा दे दिया गया है। अमेरिका ने कहा मुदाखलत के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया है। कई अमरीकी कानून साजों ने राहदारी के दोनों जानिब से बाइडन इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज को उस वक्त तक तस्लीम न करे जब तक के मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात ना हो जाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। इससे भी नाज़रीन अगली इंटरेस्टिंग खबर ये है, ये ज़रा आप सुनिएगा। अमरीकी ओहदेदार हैं माइकल मैककॉल और ये चेयरमैन हैं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान खारजा अमूर कमेटी के, और इनका ये कहना है कि इंतखाबात में करप्शन या फ्रॉड के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी भी किस्म की करप्शन या फ्रॉड के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से कंसर्न्ड है, नज़र रखे हुए। और एक ऐसा उन्होंने नहीं किया कि एक दफ़ा जी ठीक है पाकिस्तान में धांधली हुई और लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, तो ऐसा नहीं है कि पूरी आलमी दुनिया ने इस मामले को एक दफ़ा कवरेज दी और फिर वो मूव ऑन करे। नहीं, वो मुसलसल नज़र रखे हुए, हर एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है और हर एक जो हैपनिंग हो रही है उसको वो मुसलसल अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है जैसे कि ये उनके घर का मामला हो। नाज़रीन, अल जज़ीरा ने पाकिस्तान में जो इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान की जमात के खिलाफ जो एग्जीक्यूशन हो रही है और जो परसिक्यूशन हो रही है उसके ऊपर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और वो तमाम तर लोग के जो इस सारे अमल के दौरान मुतासर हुए, पिछले पूरे 2 साल उन्होंने जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त की, नाज़रीन उनके अहले खाना तक को जो है अल जज़ीरा के नुमाइंदों ने अप्रोच किया और ये डॉक्यूमेंट्री इस वक्त अल जज़ीरा के न्यूज़ चैनल के ऊपर ऑन एयर है, चल रही है। उन्होंने अपने इसको प्राइम टाइम में चलाया। नाज़रीन यास्मीन राशिद को इसमें उन्होंने कवर किया। अज़हर मशवानी के घर जाकर अज़हर मशवानी के जो अजीज़ दोस्त और रिश्तेदार हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं, उनके वालिद साहब से मुलाकात की है, तैयबा राजा के वालिद से मुलाकात की है, आलिया हमजा के घर गए हैं और सनम जावेद के बच्चों से मुलाकात करके उनके रिव्यूज़ लेके जो है अपने न्यूज़ चैनल पर जो है उन्होंने अपलोड कर दिया। और नाज़रीन बात सिर्फ अल जज़ीरा तक नहीं रुकी है, DW जो है इन्होंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, BBC ने इसके ऊपर डिटेल्ड और मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नाज़रीन
इंडिया ने अब इमरान खान की जो विक्ट्री है उसको बड़ा एक फैंटेसाइज करके पेश किया है कि इमरान खान केस स्टडी है, और सलाम है इमरान खान की जुर्रत को, हिम्मत को, हौसले को कि ना उसके पास पार्टी के फंड्स थे, ना उसके पास उसका इंतखाबी निशान था, ना वो अपनी मुहिम चला सका, उसको कॉर्नर कर दिया गया, वो जेल में बैठा है, उसके बावजूद उसने पाकिस्तान के सभी सुरमाओं को जो है वो गिरा कर रख दिया है। तो इसको एज अ केस स्टडी जो है नाज़रीन इंडियन मीडिया डिक्लेयर कर रहा है कि पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान है इमरान खान, इससे लोगों को सीखना चाहिए, और पाकिस्तान के वोटर्स का जो जज्बा है उसकी तरफ भी इशारा उन्होंने किया है कि पाकिस्तान के वोटर्स से सीखने को भी पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ है, और समझें और देखें कि कैसे जो है एक बहादुर कौम जो है अपने एक बहादुर लीडर को बचाती है। ये नाज़रीन इंडियन मीडिया ने बिल्कुल इसी एंगल से इसको पेश किया है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नाज़रीन एबीसी न्यूज़ है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, फ्रांस 24 है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, CNN ने भी जो है इमरान खान की जो प्रोसिक्यूशन हुई और जो जमात का इस्तेसाल किया गया, जो इंतखाबी धांधली हुई, जो रिगिंग की गई, उसको भरपूर अंदाज में जो है वो कवर किया है। अब नाज़रीन आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है नाज़रीन, उस हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये मौसूल हुई है कि उसके ऊपर जितने भी फॉर्म 47 थे वो जनाब जो है वो डिलीट कर दिए गए। इस हवाले से पहले औरिया मकबूल जान ने भी खबर दी थी कि कुछ फॉर्म 47 जो हैं उनको अपडेट किया गया है, उनका डाटा जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जो इतलात मौसूल हुई हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, जितने भी फॉर्म 47 थे, जितना भी कोई डाटा इलेक्शन कमीशन ने खुद अपलोड किया था, चूंकि उसमें झोल इतने थे, दो नंबरियां इतनी थी, जल्दबाजी इन्होंने इतनी की और इन्हें मामला की समझ को नहीं लगी। नवाज शरीफ साहब को नाज़रीन जितने वोट पड़े हैं, इतने टोटल रजिस्टर्ड वोटर ही उस हल्के से नहीं है। और जिस हल्के से नाज़रीन ओन चौधरी साहब जीते हैं, ये वो हल्का है कि जहां से नून लीग 2018 के इंतखाबात में भी हारी और 2013 के इंतखाबात में भी हारी, और इस दफ़ा जो है नाज़रीन नून लीग ने वहाँ से ओन चौधरी को जो है वो जितवा दिया। तो ये सारे मार्के हुए और फॉर्म 47 के इजरा हुए, एक डिलीट होता गया, फिर नया आता गया, तो ये उखाड़ पिछाड़ वहाँ पर लगी है। तो इस वक्त नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन का पोर्टल है उस पर जितना भी डाटा इन्होंने अपलोड किया था वो इन्होंने डिलीट कर दिया है। और मज़े की बात ये कि तहरीक इंसाफ के ये जो लौंडे लपाड़े, इन्होंने वो तमाम डाटा डाउनलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें पता था कि बाद में ये वारदात हो सकती है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखी। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और बर वक्त खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।